बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के बनाना चिप्स। आम मार्केट से ये नहीं मिलते, बहुत ही अच्छी शॉप से या बहुत ही अच्छी मार्केट से आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है अगर आप इसको घर में भी ईज़िली बना सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जस्ट कच्चे केले चाहिए होंगे और इसके टेस्ट को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर ऐड कर देंगे चाट मसाला। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले ली है कच्चे केले। मार्केट से आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अपने गार्डन के हैं, अपने बागात के हैं, तो इसीलिए मैंने आपके साथ इजी जो रेसिपी है वो शेयर कर दी है। तो इसको हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करना भी बहुत ही आसान है और कटिंग करने के बाद इसको करेंगे जी पील ऑफ करना भी बहुत ही आसान है, यानी इसको छीलना भी बहुत ही आसान है। दोनों साइडों पे कट लगाएं और कट लगाने के बाद इस तरह आप नाइफ की मदद से कट लगा लेते हैं। मेरे पास शेफ नाइफ थी तो मैंने यहाँ पे छोटी नाइफ का यूज़ किया है। तो छोटी नाइफ से भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसके जो छिलके हैं वो पील ऑफ हो सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में जो परफेक्ट केला है बनाना है उसको ही छीला होगा, पील ऑफ किया होगा, वो आसानी के साथ पील ऑफ हो जाता है। लेकिन ये कच्चा है तो इसको थोड़ी मेहनत के बाद ही पील ऑफ किया जा सकता है। तो छुरी की मदद से यानी नाइफ की मदद से आप अच्छे तरीके से इसको पील ऑफ कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो पील ऑफ करने के बाद ही फाइनल जो हम तैयारी की तरफ जाएंगे। तो देखें जी पील ऑफ करना भी बहुत ही आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे तरीके से इसको पील ऑफ कर दिया है। इसी तरह वन बाय वन करके आप इनको पील ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपको बताती चलूँ कि इसके जो चिप्स है वो लेस को भी पीछे छोड़ देती है। आप इसको बनाते हैं तो कोई भी गेस नहीं कर सकता कि ये आलू की चिप्स है या फिर बनाना की चिप्स है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे से पील ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे जो केले हैं उनको पील ऑफ कर लिए है। अब इसकी चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। अब देखा गया है कि लोग इसको सिंपली स्लाइसर की मदद से स्लाइस कर लेते हैं, लेकिन मैंने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना था तो इस वजह से इस तरह का कट लगाया है। स्लाइसर ले लिया है। स्लाइसर से हमने जिस तरह का साइड पे कट लगाया है उसी साइड पे इसको हम थोड़ा स्लाइस करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका साइज कितना बड़ा हो गया है। आप भी इसी तरह की टेक्निक्स यूज़ करके इसको डिफरेंट लुक दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको स्लाइस करें, उस तरह से चिप्स का साइज़ थोड़ा छोटा रह जाता है। तो मैंने इसी वजह से टेक्निक अलग करके इसको थोड़ा लंबाई में कटा है। तो लंबाई में इसको कटिंग किया है तो बहुत ही अच्छी इसकी शेप आती है, थोड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इनका साइज़ देखिए आप, इनको साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। तो आप चलते हैं जी इनको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे ऑयल को गर्म कर लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इनको स्लाइस करके रखें तो ये काले हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 घंटा पहले इनको स्लाइस करके रखा था। 1 घंटे के बाद मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और इसको अब थोड़ा सा हाथ से अलग करके डालना पड़ेगा ताकि ये खुले खुले से जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट 1 से 2 मिनट में ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। जैसे ही थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं तो इसको आप डिश आउट कर लें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो बनाना चिप्स हैं वो फ्राई हो रहे हैं। पहले इसके अंदर बबल थे, लेकिन अब बबल्स नहीं हैं, तो समझे हमारे जो बनाना चिप्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको करते हैं जी हम स्टेन। स्ट्रेनर की मदद से इस तरह का अगर आप स्पाइडर स्ट्रेनर लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि मैंने स्लाइसर को ऊपर कर लिया है कढ़ाई के और इजीली जो इसको स्लाइस कर लेते हैं। स्लाइस करना भी आसान है, इस तरह आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। एक तरीका मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है, उसको पहले हमने इस तरह स्लाइस किया था कि करके रख लिया था। दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट कढ़ाई के ऊपर स्लाइसर को रखने के बाद इसको थोड़ा सा स्लाइस करेंगे तो हमारे चिप्स तैयार हो जाएंगे। ये देखें इनका साइज़ वो जो पहले ऐड किए थे उनसे थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी स्टाइलिश कटिंग कर ली थी और उनका थोड़ा लंबाई में कटिंग कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बनाना चिप्स हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए इनकी शेप ये बिल्कुल आलूओं के जो लेज़ हैं, जो चिप्स हैं उनको पीछे छोड़ देंगे। अब इसके टेस्ट को ज़बरदस्त करने के लिए इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे जी चाट मसाला और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी चिप्स तैयार हो गई है। अब फाइनल इनको प्रेजेंट करेंगे हम शीशे के बाउल में। एक क्रिस्टल बॉल ले ली है, उसके अंदर इसको ऐड करते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के बहुत ही क्रिस्पी हमारे जो चिप्स हैं वो तैयार हुए हैं। देखिए इनका साइज़ देखिए, इनका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। जो आलूओं की चिप्स होती है, जो पोटैटो चिप्स होती है, बहुत ही टाइम लगता है उनको बनाने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए, लेकिन आपके सामने इसको फ्राई किया है। जस्ट 1 से 2 मिनट लगा है और इसको कुछ करना भी नहीं पड़ा। डायरेक्ट इसको कटिंग करने के बाद, पील ऑफ करने के बाद कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद इनको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चिप्स है, बनाना चिप्स है,
होममेड बनाना चिप्स तैयार हो चुकी है। आप भी इजीली इसको घर में बना सकते हैं, बाजार से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।